हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोंग का अज्जुमा के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता, जहां वो बताता है कि उसका काफी दिनों से पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपना दिमाग को शांत करने के लिए टाइम टाइम पर टहलने और जॉगिंग करने जाया करता है। तभी वो रनिंग करके बैठा होता है, जहाँ पर उसके पास एक क्यूट सी कैट आती है, जो देखकर वो उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो कैट वहाँ से भागने लगती है और वो एक बाइसिकल चलाने वाली लड़की के रास्ते में आ जाती है, जो देखकर जियोंग बीच में आकर उस कैट को पकड़ लेता है। लेकिन इसकी वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है, जो देखकर जियोंग पूछता है कि क्या आप ठीक हो। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम अचानक से कैसे बीच में आ सकते हो। तो जियोंग बोलता है कि मैं इस कैट को बचा रहा था। तभी वो कैट वहाँ से चले जाती है, जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा जियोंग। तो जियोंग बोलता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। जिसके बाद वो लड़की अपना हेलमेट और गॉगल निकालती है और उसको देखकर जियोंग बोलता है कि डॉक्टर ये तो आप हो। जिसके बाद जियोंग बोलता है कि क्या आपको कहीं चोट तो नहीं आई। तो डॉक्टर बोलती है कि हाँ, लगता है मेरे पैरों में थोड़ी चोट आई है। जो सुनकर जियोंग बोलता है कि चलो मैं आपको मेरी अज्जुमा की शॉप पर ले जाता हूँ, वो यहाँ से पास में है। जहाँ जियोंग को अपनी इतनी केयर करते देख डॉक्टर के दिल में उसके लिए फीलिंग जाग जाती है। इसके बाद हम अज्जुमा को उसकी शॉप पर देखते हैं, जहाँ वो रात की बात याद करती है और बोलती है कि हो सियोन भी जियोंग को लाइक करती है। तभी वहाँ पर जियोंग डॉक्टर के साथ आता है और जियोंग को डॉक्टर के साथ देखकर अज्जुमा का मुंह खुला का खुला रह जाता है, जहाँ अज्जुमा उन दोनों को देख बोलती है कि ये कौन है। तो जियोंग बताता है कि ये वही डॉक्टर है जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। जिसके बाद वो डॉक्टर अज्जुमा से बोलती है कि जियोंग मुझे रामेन खाने के लिए मना रहा था। जो बात सुनकर अज्जुमा बोलती है कि क्या जियोंग तुम पे लाइन मार रहा था। जहाँ अज्जुमा की बात सुनकर जियोंग बोलता है कि नहीं, आप ये क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा नहीं किया। वहीं हम डॉक्टर को देखते हैं, जो बोलती है कि माफ करना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जहाँ पर वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम जियोंग सू आन है और मैं पास में एक हॉस्पिटल चलाती हूँ। जहाँ वो बताती है कि मेरी और जियोंग की मुलाकात तब हुई थी जब जियोंग को चोट लगी थी। जो बात सुनकर अज्जुमा के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। जिसके बाद जियोंग बोलता है कि अज्जुमा क्या आपके पास बैंडेज पट्टी है। तो अज्जुमा बोलती है कि शायद होगी, मैं लेकर आती हूँ। जिसके बाद जियोंग डॉक्टर की पट्टी करता है। तभी डॉक्टर बोलती है कि मुझे टैक्सी बुक करनी चाहिए। तो जियोंग बोलता है कि हाँ, आप घर जाओ, मैं आपकी बाइसिकल ले आऊंगा। जो सुनकर डॉक्टर बोलती है तो फिर तुम मुझे तुम्हारा नंबर दे दो, मैं अपने घर का एड्रेस तुम्हें सेंड कर देती हूँ। जहाँ डॉक्टर को जियोंग का नंबर लेता देख अज्जुमा थोड़ा परेशान दिखती है। जिसके बाद डॉक्टर टैक्सी से अपने घर चले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन अज्जुमा को देखते हैं, जो शॉप में खाना बना रही थी। तभी उसे डॉक्टर की बात याद आती है, जहाँ उसने बोला था कि जियोंग बहुत ही हैंडसम है। जो सब याद करके उसे काफी बुरा लगता है। तभी अज्जुमा बोलती है कि एक मिनट, मैं उस डॉक्टर के बारे में क्यों सोच रही हूँ, क्या मुझे उससे जलन हो रही है। जहाँ अज्जुमा बोलती है कि मुझे ये सब सोचना बंद करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जियोंग आता है, जहाँ अज्जुमा बताती है कि हम दोनों को बाहर जाकर एक डिश प्रिपेयर करना है। जो सुनकर जियोंग बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ वे लोग बाहर आकर डिनर तैयार करते हैं और यहाँ पर जियोंग खाना बना रहा होता है। तभी वहाँ पर हो सियोन पीछे से आती है और बोलती है कि ओप्पा तुम यहाँ हो। तभी हो सियोन जियोंग के हाथ में वॉच को देखती है। ये देखकर वो बोलती है कि क्या तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट पहना है। जिसके बाद वो उसे खाने के लिए बुलाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी अज्जुमा से बोलता है कि आप दिखने में काफी सुंदर हो, आपको तो सेलिब्रिटी होना चाहिए। तो अज्जुमा ये बात सुनकर बोलती है कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक बस आंटी हूँ। ये बोलकर वो ब्लश करने लगती है। जिसके बाद हम हो सियोन को देखते हैं, जो जियोंग के साथ बैठकर नाश्ता करती है और बोलती है कि मैंने बॉस को तुम्हें यहाँ लाने के लिए बोला था, क्योंकि मैं तुम्हें मेरा फर्स्ट डेब्यू दिखाना चाहती थी और मुझे पता था कि तुम अपनी स्टडी के चलते यहाँ कभी नहीं आओगे। तो जियोंग बोलता है कि तुम ऐसा मत बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने तो आ ही सकता हूँ। जहाँ फ्रेंड की बात सुनकर होसियोन का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम होसियोन को देखते हैं, जहाँ वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी। तभी वो जियोंग को उसकी हेल्प के लिए बुलाती है, जहाँ जियोंग देखता है कि होसियोन तो आधे कपड़ों में है। ये देखकर वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो होसियोन बोलती है कि अरे हम तो बस फ्रेंड हैं, तो तुम मुझे देख सकते हो और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बोलकर वो उसके सामने अपनी ब्रा निकाल देती है और बोलती है कि तुमने तो मुझे कल रात छिपकर देख लिया है, तो फिर इतना शर्मा क्यों रहे हो। तो जियोंग बोलता है कि यार मैंने तुम्हें नहीं देखा था। जहाँ होसियोन उसके पास चिपक जाती है और बोलती है कि तुम अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। जहाँ होसियोन के बार बार बोलने के कारण जियोंग अपनी आंखें खोलकर उसे देख लेता है, जहाँ उसको उसके संतरे दिख जाते हैं, जो देखकर होसियोन उसे छेड़ने लगती है। ये देखकर जियोंग वहाँ से बाहर आने लगता है, लेकिन तभी वो होसियोन से टकरा जाता है, जिसके कारण वो उसके ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियोंग अपनी पढ़ाई करके मोबाइल चला रहा होता है, जहाँ वो होसियोन का सोशल मीडिया अकाउंट देखता है तो उसे यकीन
नहीं होता क्योंकि होसियोन के 5.5 लाख फॉलोवर होते हैं। जिसके बाद वो होसियोन की जिन ह्यूक के साथ कुछ फोटो देखता है, जो देखकर वो बोलता है कि तुम तो अब एक सेलिब्रिटी स्टार बन गई हो। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ जियोंग बोलता है कि क्या तुम मुझे एक आदमी के तौर पे देखती हो या नहीं। जो सुनकर होसियोन बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। तो जियोंग बोलता है कि तुम पहले वादा करो कि तुम ऐसा मजाक नहीं करोगी। तो होसियोन बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा वादा नहीं करूंगी क्योंकि तुम मेरे लिए एक फ्रेंड से कहीं ज्यादा हो। जो सुनकर जियोंग और होसियोन की हार्ट बीट तेज हो जाती है और वे दोनों किस करने लगते हैं, जहाँ पर जियोंग उसके साथ मजे करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिन ह्यूक आता है, जो अपने सामने जियोंग को देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वहाँ पर होसियोन आती है और बोलती है कि ये मेरा फ्रेंड है और मैंने इसे यहाँ पर बुलाया था। जो सुनकर जिन ह्यूक बोलता है कि क्या ये तुम्हारा वही फ्रेंड है जो कस्टम का एग्जाम दे रहा था। जिसके बाद वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि शूटिंग रेडी है। जिसके बाद होसियोन अपनी शूटिंग करती है, जहाँ उसे अज्जुमा और जियोंग देखते हैं। तभी अज्जुमा जियोंग से बोलती है कि क्या तुम दोनों ने किस किया है। तो जियोंग बोलता है कि आप ये क्यों पूछ रही हो। तो अज्जुमा बोलती है कि क्योंकि तुम्हारे होठ पर लिपस्टिक लगी है। जो बात सुनकर जियोंग परेशान हो जाता है। तभी अज्जुमा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ जियोंग बोलता है कि अज्जुमा ने तो मुझे पकड़ ही लिया। इसके बाद हम होसियोन को देखते हैं, जिसकी शूटिंग पूरी हो गई थी, जो देखकर जिनह्यूक और सभी लोग उसका धन्यवाद करते हैं। जहाँ जियोंग होसियोन को जिनह्यूक के साथ देखता है, तभी अज्जुमा जियोंग को देखती है, जिसका ध्यान होसियोन पर था, जो देखकर वो अंदर ही अंदर उससे जलन महसूस करने लगती है। तभी वहाँ पर सडनली बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर अज्जुमा और जियोंग उन लोगों का सामान रखने में हेल्प करते हैं। इसके बाद वे अपनी वेन में आकर बैठ जाते हैं। तभी बारिश के कारण अज्जुमा गीली हो जाती है। इसके कारण जियोंग को अज्जुमा के अंदर के कपड़े दिखते हैं, जहाँ पर जियोंग अज्जुमा से पूछता है कि क्या आप आफ्टर पार्टी में आ रहे हो। तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, मैं भला वहाँ पर आके क्या करूंगी, वैसे भी मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं, इसलिए तुम जाओ और मजे करो। जो सुनकर जियोंग बोलता है कि यदि आप नहीं आओगे तो होसियोन को अच्छा नहीं लगेगा। तो अज्जुमा बोलती है कि जियोंग, मुझे पता है कि तुम मेरी वजह से पार्टी में नहीं जाना चाहते। जो सुनकर जियोंग बोलता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ है। तो अज्जुमा बोलती है कि यदि ऐसा है तो तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तभी वो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। तो जियोंग बोलता है कि क्या आप चाहते हो कि मैं आपके साथ खेलूं। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, हमें कुछ खेलना चाहिए। जो सुनकर जियोंग सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि यदि मैं होसियोन की पार्टी में नहीं गया तो उसे लगेगा कि मैं उससे बच रहा हूँ, लेकिन अज्जुमा मुझे उसके साथ खेलने के लिए बोल रही है, तो मुझे आखिर क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर होसियोन आ जाती है और जियोंग से बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं आज आफ्टर पार्टी में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ लोगों के साथ मीटिंग करनी है। तो अज्जुमा बोलती है कि कोई बात नहीं। जिसके बाद होसियोन उन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर जियोंग खुश हो जाता है और अज्जुमा से बोलता है कि चलो अब हम चलकर खेल सकते हैं। तो अज्जुमा बोलती है कि पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम उस पार्टी में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो, इसलिए मेरा मन चेंज हो गया है, इसलिए अब खेल खत्म, चलो अब घर चलते हैं। जो सुनकर जियोंग के अरमानों पर पानी फिर जाता है, जहाँ वो सोचता है कि शायद मैंने अज्जुमा को हाँ बोलने में देर की, इसलिए अज्जुमा मुझसे नाराज हो गई, लेकिन वो गुस्से में काफी हॉट लग रही है। लगता है अज्जुमा को होसियोन से जलन हो रही है। जहाँ जियोंग बोलता है कि आज अज्जुमा काफी हॉट दिख रही है। तभी अज्जुमा की वेन रास्ते में सडनली बंद हो जाती है, जो देखकर वो बोलती है कि क्या पेट्रोल एंड हो गया है। जिसके बाद जियोंग वेन को चेक करता है, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती, जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि इंश्योरेंस कंपनी को फोन लगाओ। जिसके बाद जियोंग देखता है कि अज्जुमा को बारिश के कारण ठंड लग रही है, इसलिए वो अज्जुमा से बोलता है कि पास में यहाँ पर एक घर है, इसलिए हमें वहाँ चलना चाहिए। जहाँ वो अज्जुमा से बोलता है कि आप मेरी बैग पर बैठ जाओ। तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, मैं चल सकती हूँ। तो जियोंग बोलता है कि आप बीमार हो तो इतनी जिद मत करो। जिसके बाद अज्जुमा उसकी बैग पर बैठ जाती है और बोलती है कि क्या मैं भारी हूँ। तो जियोंग बोलता है कि नहीं, आप पहले से कुछ हल्की लग रही हो, क्या आप डाइट कर रही हो। तो अज्जुमा बोलती है कि तुमने मुझे लास्ट टाइम कब उठाया था। जहाँ उसे याद आता है कि लास्ट टाइम उसने जियोंग के साथ मजे किए थे, जो याद करके वो थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है और बोलती है कि मुझे याद नहीं। तभी जियोंग देखता है कि अज्जुमा का शरीर पूरी तरह से गर्म हो गया है, इसलिए वो जल्दी से एक घर के पास आता है, जहाँ पर उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। जहाँ वो ओल्ड लेडी एक कमरे का 1 लाख वॉन मांगती है, जो देखकर अज्जुमा जियोंग से बोलती है कि मैं ठीक हूँ, हम लोग वेन में जाकर ही वेट कर लेंगे। तो जियोंग बोलता है कि नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद वो उस लेडी को पैसे देता है। इसके बाद वे लोग रूम में आते हैं, जहाँ अज्जुमा को गीला हुआ देख जियोंग बोलता है कि आप अपने कपड़े उतार दो। तो अज्जुमा जियोंग को देखने लगती है। तभी जियोंग बोलता है कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, बस आप अपने कपड़े उतार कर मुझे दे दो, मैं इन्हें सुखा देता हूँ। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा। जिसके बाद वो अपने कपड़े निकालती है और अज्जुमा को बिना कपड़ों में देख जियोंग की हालत खराब होने लगती है। तभी अज्जुमा बोलती है कि तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं, तुमने तो ये सब पहले देख लिया है। जिसके बाद जियोंग बोलता है कि आप आराम करो, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर कोई मेडिकल मिलना नामुमकिन है। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी के पास आता है और बोलता है कि मुझे मेडिसिन चाहिए। तो ओल्ड लेडी बोलती है कि यहाँ पर कोई भी शॉप नहीं है, इसलिए तुम्हें पास के दूसरे विलेज में जाना होगा। जहाँ वो पूछती है कि तुम्हें किस तरह की मेडिसिन चाहिए। तो जियोंग बोलता है कि मुझे फीवर या ठंड दूर करने वाली दवा चाहिए। तो लेडी बोलती है कि मेरे
मेरे पास इस तरह की एक दवा मौजूद है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जियोंग को देखते हैं जो अज्जुमा के पास आता है। तो अज्जुमा उसे देख बोलती है कि मुझे काफी ठंड लग रही है, इसलिए तुम अपने कपड़े निकाल कर मेरे पास आ जाओ। तो जियोंग बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद वो अज्जुमा के साथ सो जाता है। तभी वो बताता है कि उसे दवा मिल गई, लेकिन उस दवा को तुम खा नहीं सकते। तो अज्जुमा बोलती है कि ये कौन सी दवा है। जहाँ जियोंग उसे वो दवा दिखाता है, जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि ये तो बच्चों वाली है। जिसके बाद अज्जुमा बोलती है कि मैं इसे अकेले नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरी हेल्प करो। जिसके बाद जियोंग अज्जुमा की हेल्प करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम होसियोन को देखते हैं, जहाँ वो एक क्लब में एक आदमी के साथ मीटिंग कर रही थी और उसके साथ में जिनहुक भी होता है। तभी वो आदमी होसियोन को थोड़ा छेड़ने लगता है, जो देखकर जिनहुक उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देता है। जो देखकर वो आदमी बोलता है कि आखिर आज तुम्हें क्या हुआ। तो लीहुक बोलता है कि मुझे माफ करना, आज मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसके बाद हम अज्जुमा और जियोंग को देखते हैं, जहाँ उन दोनों के बीच में काफी रोमांटिक माहौल बन जाता है और वे दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वे लोग रात भर मजे करते हैं, जहाँ अज्जुमा की तबीयत भी ठीक हो जाती है। जिसके बाद अज्जुमा शावर लेने जाती है, जहाँ वो बोलती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अज्जुमा ने जियोंग को बोला था कि वे लोग दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अज्जुमा ने तो अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। जो सोचकर वो बोलती है कि अब मैं जियोंग के सामने कैसे जाऊंगी। तभी वहाँ पर जियोंग आता है और बोलता है कि अज्जुमा आपकी तबीयत कैसी है। तो अज्जुमा बोलती है कि मैं अभी ठीक हूँ। जिसके बाद जियोंग बोलता है कि क्या हमें एक और दिन यहाँ पर रुकना चाहिए। तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, मैंने गाड़ी को टो करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया है। तो जियोंग बोलता है कि ठीक है, लेकिन हमारे पास काफी टाइम है, तो हमें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर वो ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम यहाँ के सीप फॉर्म में जा सकते हो। जो सुनकर जियोंग बोलता है कि क्या आप मुझे दोबारा से ठगना चाहते हो। तो ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तो बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो जगह हमारे यहाँ पर काफी पॉपुलर है। तभी अज्जुमा बोलती है कि जियोंग हमें वहाँ जाना चाहिए। जिसके बाद वे दोनों वहाँ पर आते हैं, जहाँ उन दोनों की टिकट का प्राइस 4000 वॉन होता है। जो देखकर जियोंग बोलता है कि मैं बेवजह ही ओल्ड लेडी पर डाउट कर रहा था। इसके बाद जियोंग देखता है कि अज्जुमा को वे सीप बहुत ही पसंद आती हैं और वो उनके बीच में आ जाती है। जिसके बाद वे दोनों वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। तभी अज्जुमा बोलती है कि जियोंग मुझे काफी दिनों के बाद ऐसा कुछ करने को मिला है, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो जियोंग बोलता है कि अज्जुमा धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आपने मेरी देखभाल करने के लिए काफी मेहनत की है, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम ऐसा मत बोलो, तुमने भी मेरी काफी हेल्प करी है, तुमने मेरे रेस्टोरेंट में मेरी हेल्प करी और फिर तुम कल एक उबाऊ लड़की के साथ घूमे। तभी अज्जुमा बोलती है कि मैंने जो लास्ट में बोला उसके बारे में ज्यादा मत ध्यान दो। तभी जियोंग बोलता है कि आखिर आप क्या बोलना चाहते हो, कल मैंने क्या किया था। तो अज्जुमा बोलती है कि कुछ नहीं, ये बस मेरे मुंह से निकल गया। तो जियोंग बोलता है कि आप जब झूठ बोलते हो तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, इसलिए आप मुझे सच सच बताओ। ये बोलकर वो अज्जुमा के करीब आ जाता है और अज्जुमा को किस करता है। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जियोंग बोलता है कि क्या आपको ये पसंद नहीं। तो अज्जुमा बोलती है कि देखो ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं। और तभी अज्जुमा का फोन बजता है, जहाँ उसे कार सर्विसिंग वाले का फोन आता है। इसके बाद अज्जुमा बोलती है कि कार सर्विस करने वाले लोग आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जहाँ जियोंग बोलता है कि लगता है आज अज्जुमा का मूड नहीं है। जिसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।